मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे विभाग के एक आला अधिकारी। आप आला हैं? जी नहीं, मैं लाला हूँ। हाँ तो लाला जी, सबसे पहले तो आप अदालत को यह बताइए कि क्या कभी फ्यूचर में ट्रेनें टाइम पे आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं, आएंगी जब ट्रेनें टाइम पर जाएंगी। है? देखिए लाला जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपकी काम चोरी की वजह से एक आम आदमी को यह तक याद नहीं है कि उसने आखिरी बार ट्रेन की सीट पर कब सुकून से बैठकर सफर किया था। दरअसल आम आदमी को सुकून है कहाँ, आप बताइए। अब उसे ट्रेन में चाहे बैठने को मिल जाए या लेटने को मिल जाए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि एक आम आदमी को कंफर्म टिकट नहीं मिलता जबकि ट्रेनें खाली जाती हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ट्रेनें खाली जाती हैं? कौन खाता है ट्रेनों को? आप 50 ग्राम ट्रेन खा के दिखाइए, आपके दांत निकल के भंगार बन जाएंगे। बकवास करते हैं लोग। हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक शराबी मस्त कलंदर जी। हेलो हेलो। अरे मैं हेलो हाय वाला हेलो नहीं बोल रहा हूं, ऊपर आओ। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग मारोगे। अरे वो बाद में पुलिस मारेगी, हम नहीं मारेंगे। खड़े हो जाओ, संभल के। हाँ तो मस्त कलंदर जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कल बहुत सारी शराब पीने के बाद गटर में गिर गए थे। ये सब गलत संगत का असर है? मेरा उठना बैठना आजकल सब गलत लोगों में हो गया है। हम 4 लोग थे कल, एक मैं, 3 वो लोग। अब वो तीनों पीते नहीं थे, मुझे एक अकेले को पूरा का पूरा खंबा अकेले पीना पड़ा। अरे तो आप इतनी शराब पीते क्यों हैं? आपको पता है शराब कितनी खराब चीज है? अगर कोई इसे पैर से भी छू दे तो वो आदमी सीधा नर्क में जाता है। हाँ, इतनी पवित्र चीज को अगर कोई पैर से छुएगा तो नर्क में ही तो जाएगा। हेलो हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक लवर बॉय। हेलो हेलो अंकल। अंकल, देखो तुम पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बेबी बुलाती है। अब कहां से लगते हो बेबी? इतने बड़े बेबे हो चुके हो। अरे अंकल, आपने सुना नहीं? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। क्या तुम उसे धमकाते हो? नो सर, इट्स वेरी सिंपल। आपने गाना नहीं सुना? लव के लिए सारा कुछ भी करेगा, वो मेरा साला है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का यह कहना है कि तुम उसके लिए ताजमहल नहीं बनवा सकते। क्या यह बात सच है? इट्स रॉन्ग अंकल, शी जस्ट किडिंग। ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता हूं, पर यू नो ताजमहल कब बना था? मुमताज के मरने के बाद। आई एम ऑल्सो वेटिंग। देखो तुम पर अगला इल्जाम यह है। अंकल जल्दी पूछो, जल्दी। क्यों? मुझे वैलेंटाइन पार्टी में जाना है। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का यह भी कहना है कि तुम उसके लिए चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकते। अभी 25 दिसंबर को मेरी बिल्डिंग में बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाया गया। मैं रात को 3 बजे गया, उस ट्री से सारे तारे तोड़ लाया और मैंने गर्लफ्रेंड को भेज भी दिया। शी जस्ट किडिंग। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेम कहानी कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी जाएगी। अंकल यू आर रॉन्ग, मेरी प्रेम कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। या जब से मेरी प्रेम कहानी चल रही है, उसके बाद कॉलेज में मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सब में मैंने प्रेम कहानी लिखी है। अंकल आपने मेरा टाइम खराब किया ना, नाउ यू ओनली हेल्प मी आउट। क्या? बताओ बताओ। अंकल आज वैलेंटाइन है ना, मेरी तरफ से फ्लावर घर जाकर लवलीना को दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, दे दूंगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर रुख रुख खान। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपनी फिल्म रा 1 को करेक्ट, हाँ, बुरी नजर से बचाने के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस का सहारा लिया। वो कैसे? मैंने अपने ऑफिस के बाहर रेड चिलीज लटका रखी हैं और ये लाल मिर्ची हमें बुरी नजर से बचाए। देखिए, आपका यह भी कहना है कि बहुत सारे लोगों की वजह से आपको बहुत जोर का फटका लगा है। वो कैसे? या करण आजकल हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ खुलेआम कॉफी पी रहा है।
हर नए नए लौंडों के साथ फिल्में बना रहा है। यहां तक कि कैश राज की अगली फिल्म में मैं नहीं बल्कि आमिर है। तो मुझे तो जोर का फटका लग नहीं था। देखिए, आपकी ईपीएल टीम पर भी ये इल्जाम है कि वो डे मैच कभी नहीं जीतती। ऐसा क्यों? एवरीबडी नोज कि मेरी टीम का नाम है कोलकाता नाइट फाइटर्स। अरे तो हम नाइट के ही मैच जीतेंगे ना। अरे डे में तो इंटरेस्ट भी नहीं। आज हमारे साथ हैं बिहार में हारी हुई पार्टी के एक नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, एक तो चाय हमारे लिए मंगा दीजिए। हाँ, जरूर जरूर मंगवाते हैं हम चाय। नेताजी, आप कहते हैं कि आप किसी साजिश का शिकार हो गए और इलेक्शन हार गए। किस चीज के शिकार हुए आप? इस बार हम लोग सही काउंटिंग के शिकार हो गए। जो काउंटिंग करने वाला था ना, उस अफसर बहुत ईमानदारी दिखा दिया। ओह आप अपनी हार का जिम्मेदार हेलीकॉप्टर को मानते हैं, वो क्यों? अब देखिए, नीतीश कुमार तो सत्ता में थे, बीजेपी उसके साथ है। बीजेपी के पास तो पैसा का कमी नहीं ना है, तो वो लोग तो बहुत हेलीकॉप्टर लाया। भाग भाग के चुनावी सभा में जाता था। हम लोगों को चुनाव आयोग जो हेलीकॉप्टर दिया, एक तो खराब था, उनकी संख्या भी कम थी, पंखा भी धीरे धीरे डग 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 चलता था। तो बहुत सारी मीटिंग में हमारे लालू जी पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या कीजिएगा। हमारे सुनने में तो ये आया है जो हेलीकॉप्टर्स आपको मिले थे, आप उनका पर्सनल यूज कर रहे थे। अब झूठ नहीं ना बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, हमारी साली बोली हेलीकॉप्टरवा खड़ा है, ऊपर से बिहार घुमा दीजिए। वो हम 2-4 चक्कर ऊपर से लगाए। हमारे बहन के बच्चे आ गए पूर्णिया से, भाई के लड़के को बुला लिए कासगंज से। सब बच्चा लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरा झारखंड तक पूरा घूम के आया। तो इसमें कौन सा गुनाह किया है? एक सेकंड, हम एक ठो चाय बोले हैं, चाय मंगा दीजिए। हाँ, चाय आ रही है सर, आ रही है बिल्कुल। अच्छा नेताजी, हमने सुना है कि नीतीश कुमार ने साइकिल देने का वादा किया था और आपने इलेक्शंस में मोटरसाइकिल देने का वादा किया, फिर भी आप हार गए, क्यों? अब उसमें चूक हमसे ये हो गया, हमारी पार्टी के नेताजी ने मोटरसाइकिल देने का वादा कर दिया। अब हम लोग कहीं भी जाते थे चुनाव में, पब्लिक हमको रोक के पूछता था पेट्रोल कौन देगा। वो टाइम पे हम लोग निरुत्तर हो जाते थे, तो पब्लिक मजबूर होके साइकिल को अपना लिए। अब नतीजा आपके सामने है। नेताजी, आपकी मीटिंग्स में लोग आपके भाषण, मुद्दे, विचार सुनने आते थे, लेकिन वहां तो डांसर्स डांस करती हुई नजर आती थी। सब लोगों का कहना है कि ये जो इलेक्शंस आप हारे, आप उन डांसर्स की वजह से हारे। क्या ये बात सच है? गलत बात है जी। डांसर का जब डांस रखते थे मीटिंग में, वो डांस देखने के लिए 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से आदमी बस की छत पे बैठ के, ट्रेन की छत पे बैठ के वहां पहुंचते थे। एक एक मीटिंग में 10-10 हजार आदमी, 20-20 हजार आदमी होता था जी। बल्कि हम तो ये कहेंगे, हमारा पार्टी जितना सीट जीता है वो नचनिया की वजह से जीता है, डांसर लोग जीताया है, नहीं तो पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाता जी। आज हमारे साथ हैं हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर बी राजा जी। जी नहीं बोला ना जी, बिकॉज आई हेट जी। सर, सुना है कि आपको हिंदी नहीं आती। इंड रहे पुक्कड़ में रहे, राजकल है पासकल है। मतलब? मेरे को पहले हिंदी नहीं आता था, पर पिछले 1 महीने में मेरे को लोगों ने हिंदी में इतना बड़ा बड़ा गाली दिया, मैं हिंदी सीख गया। सर, आप 2G को हिंदी में कैसे कहेंगे? दूसरा घोटाला। तो पहला घोटाला कौन सा था? पहला घोटाला तो CWG, कॉमनवेल्थ घोटाला। सर, इस्तीफा देने के बाद आपको किसी चीज का अफसोस है? बहुत बड़ा मेरे को अफसोस है कि मेरे को 2G के बाद ही मेरे को इस्तीफा देना पड़े। मैं 3G का मेरे को चांस नहीं दिए। 3G मतलब? 3G बोलेगा तो 3 गुना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके और स्कैम करेगा और घोटाला और पैसा। सर, आपका इलेक्शन कैंपेन था 1 kg राइस 1 रुपी, अ हेलो ऑन अ फोन इज 50 पैसा। इसका क्या मतलब है? ये किस तरह का कैंपेन हुआ? वो हमारा कैंपेन नहीं था,
वो हमारा पेन कम करने का एक आइडिया था जो बराबर काम कर गया और मैं बन गया नेता। उसके बाद राजा का बज गया बाजा। क्या करेगा? Hey, wait and watch. हुड हुड दबंग 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 हुड ये देखिए, मंगू आज सेवानंद के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे मंगू, अरे मैं तेरा क्या करूं? अरे कम से कम उनको तो छोड़ देता, बेचारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं। देखो, सीखो, हमारे साहब कितने उसूल के पक्के हैं, बूढ़ों को तो छोड़ ही देते हैं। ये जूतो छटा। ए मंगू, तू बता क्या चुराने गया था? साहब मैं सेवानंद के घर कूदा था उनके आने वाली फिल्म 4 शीट के प्रिंट चुराने। अबे तू का पायरेसी करने वाला हैं? फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म की नकली डीवीडी बना के हैं? और वो भी हमारे साहब को बिना बताए। चल जल्दी से डीवीडी ढीली कर। ये जूतो छटअप जुअर माउथ वंस अगेन। ये मंगू, तू बता माजरा क्या है? साहब सेवानंद साहब की जो पिछली फिल्म आई थी उसे दिखाने के लिए मेरे दादाजी जबरदस्ती दादी को, नानी को, मौसी को, बुआ को सबको लेके सिनेमा हॉल गए। फिल्म आधी भी नहीं देख पाए थे कि हमारा आधा खानदान पागल हो गया। अब सेवानंद की नई फिल्म आ रही है, मैंने सोचा उसका प्रिंट ही चुरा लो। ना रहेगा प्रिंट, ना फिल्म थिएटर में जाएगी, ना हमारे दादा जबरदस्ती सबको लेके सिनेमा हॉल में जाएंगे, और ना हमारा आधा खानदान पूरा पागल होगा। हैं? अगर मैं ये टोपी बेचूं तो आज रात का इंतजाम तो हो ही जाएगा। साहब, साहब, ये देखिए, मंगू आज धर्मेंद्र के घर के अंदर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कार्य मंगू, अरे कम से कम उनको तो छोड़ दे। जब वो अपनी फिल्मों से हम लोग नहीं छोड़ते तो हम लोग क्यों छोड़ दें? अरे फिर भी यार, तू अपना स्टैंडर्ड इतना तो नहीं गिरा सकता। अरे साहब, स्टैंडर्ड तो तब गिरेगा जब मंगू आपके घर चोरी करेगा। ये जूतो छटअप। ये मंगू, तू बता तुझे क्या मिला उनके घर से? हैंडपंप। हैं? हैंडपंप। अरे लेकिन उस सनी, बॉबी, धर्मपाजी कहाँ थे? भाई वो तीनों मिलकर उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उखड़ नहीं रहा था, असली था ना। फिर मैंने उखाड़ दिया। अभी देखिए, आज तक तो आपने कछु नहीं उखाड़ा और मंगू ने सीधे हर पंप ही उखाड़ दिया। ये जूतो छटअप जुअर माउथ, वरना हम तुमको यहीं गाड़ देंगे। ये मंगू, तू बता फिर क्या हुआ? धर्मपाजी खुश हो गए, मुझसे बोले हम में से जो पसंद है उसे ले जाओ। हैं? फिर? हैंडपंप ले आया। हैं? साहब, साहब, ये देखिए, ये मंगू आज राशन की दुकान से गेहूं चुराता हुआ पकड़ा गया है। अरे मंगू, तू ये सब उल्टे सीधे धंधे कब छोड़ेगा? जब आप छोड़ोगे। क्या मतलब? अरे हमारे साहब तो गलत धंधे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब तू भी कभी नहीं छोड़ेगा। साहब सच्ची बात जो है, मैं गेहूं चुराने गया था आपके लिए। क्यों? हमारे साहब के हाथ पैर टूट गए हैं क्या? वो खुद चोरी नहीं कर सकते? ये जूतो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू, तू बता तू हमरे लिए काहे चुराने गया था गेहूं? क्योंकि राशन के गेहूं खा करके चूहे मर गए थे, इसीलिए मंगू आप पर आजमाना चाहता था कि आप पर इसका असर होता है कि नहीं। साहब ये गलत बात है। साहब हमें पता है आप राशन की कोई चीज नहीं खाते हो। तुमको कैसे पता? हमको पता है आप सिर्फ पैसा खाते हो। साहब साहब गजब कर दिया मैंने, 20-25 लोगों को पकड़ के लाया हूँ, बाहर खड़े हैं। अच्छा, मतलब तू हमारे साहब को आलसी बोल रहा है? क्योंकि हमारे साहब सिर्फ एक ही को पकड़ते हैं। ये जूतो छटअप। ए मंगू, तू ही बता तू हमरा काम कब से करने लग गया बे? जब से आप हमारा काम करने लगे हो। साहब उनको जल्दी पकड़ो, भाग जाएंगे। हमारे साहब में इतनी हिम्मत होती तो आज हमारे साहब कहाँ के कहाँ होते। ये जूतो छटअप। तू बता मंगू। साहब परसों रात को चोरी करने में गए थे, घर में कूदा, अंदर कुछ सामान नहीं मिला साहब, डीवीडी पड़ी हुई थी, मैं डीवीडी चुरा के भागा। और कल पूरे दिन मैंने 3-4 फिल्में देखी। फिल्म देखते देखते मेरी देशभक्ति जाग गई और मैं सीधा गया स्कूल के बच्चों को पकड़ लाया। तो कौन कौन सी फिल्में देखी? साहब मैंने फिल्म देखी युवराज, कृष्णा, ब्लैक एंड व्हाइट, लव एक्सप्रेस। अरे मंगू,
तू पागल हो गया है क्या? अबे इन सब फिल्मों का देशभक्ति से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है साहब। ये फिल्में सारी की सारी फ्लॉप है। हमारे देशवासियों का पैसा बर्बाद होता है। मैं अपने देशवासियों को फ्लॉप फिल्म देखने नहीं दूंगा। इसी भिन्नाट में मैं गया और सुभाष जी के विस्लिंग वुड्स फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स को पकड़ लाया। तो इससे क्या होगा? ना रहेगा स्कूल, ना बजेगी बांसुरी।